दोस्ती जब दुश्मनी में बदल जाए तो क्या होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जहां बदला लेने की एक जिद एक ऐसे अलौकिक खेल को जन्म देती है जिसमें कोई नहीं जीतता। कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है और पहली लाइन से ही वो खौफनाक माहौल बनना शुरू हो जाता है। एक ऐसी रात जो बाकी रातों से ज्यादा काली थी, शायद उतनी ही काली जितनी इंसानी नफरत हो सकती है। तो कहानी शुरू होती है एक आम से कॉलेज से और दो दोस्तों से, जिनके बीच घमंड और दोस्ती की एक बहुत ही खतरनाक लकीर खींची हुई थी। कहानी के दो सिरे हैं। एक तरफ है रोहित, एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा, थोड़ा घमंडी थोड़ा लापरवाह, और दूसरी तरफ है जतिन, एक सेंसिटिव और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला लड़का। यहीं से उनकी दोस्ती में दरार पड़नी शुरू होती है, जहां एक का घमंड दूसरे के स्वाभिमान से टकराता है। कहते हैं ना, कभी कभी एक छोटा सा मजाक भी बहुत बड़ी आग लगा सकता है। रोहित के घमंड ने एक मामूली सी बात को सबके सामने एक बेइज्जती में बदल दिया, और ये अपमान जतिन के दिल में एक जख्म की तरह घर कर गया। रोहित के ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, जहर थे। ये वो पल था जब जतिन के दिल में बदले की आग की पहली चिंगारी भड़की। ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और आजकल के जमाने में बात यहीं पर खत्म नहीं होती है ना। इस झगड़े का वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल दिया गया, जिससे जतिन का जख्म पूरी दुनिया के लिए एक तमाशा बन गया और उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर चली जाती है। जब इंसान गुस्से और कमजोरी के पलों में होता है तो वो अक्सर ऐसे दरवाजे खोल देता है जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए था। जतिन गुस्से में, अकेलेपन में डूबा हुआ था, और तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। एक ऐसा सवाल जो उसे वो ताकत देने का वादा कर रहा था जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, बदला लेने की ताकत। अब सवाल ये उठता है कि क्या गुस्से में इंसान इतना अंधा हो सकता है कि वो कोई ऐसा फैसला ले ले जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। जतिन ठीक इसी मोड़ पर खड़ा था, और आखिरकार जतिन के गुस्से ने उसकी समझदारी पर पर्दा डाल दिया। उसने रोहित की फोटो उस अनजान नंबर पर भेज दी, और बस इसी के साथ एक ऐसे खेल की शुरुआत हो गई जिसके रूल्स उसे खुद नहीं पता थे। अब खेल शुरू हो चुका था, और ये था डर का पहला चरण। जो भी जतिन ने बोया था, अब उसका जहरीला असर असल दुनिया में दिखना शुरू हो गया था। और फिर एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं। पहले तो रोहित के पापा का बिजनेस अचानक डूबने लगता है, फिर रोहित की रातों की नींद उड़ जाती है, वो बेचैन रहने लगता है, और फिर जतिन को एक वीडियो मिलता है, एक ऐसा वीडियो जिसमें रोहित अपने ही बाल नोच रहा है बिना किसी वजह के। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये कोई मजाक नहीं है, ये काला जादू सच में काम कर रहा है। इसके बाद जतिन को और भी खौफनाक इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक पूरी प्रक्रिया थी, एक अनुष्ठान जो उसे इस अंधेरे रास्ते पर और आगे धकेलने वाला था। आधी रात का वक्त, कांपते हुए हाथों से जतिन ने वही किया जो उसे कहा गया था, और जैसे ही उसने श्राप के वो शब्द कहे, वो दिए की लौ अचानक से बुझ गई। ये एक इशारा था, सौदा पक्का हो चुका था, और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। और अब खेल अपने आखिरी और सबसे खतरनाक चरण में पहुंच चुका था, अंतिम चरण, मौत। बात अब सिर्फ डराने धमकाने की नहीं रह गई थी, अब ये जान लेने पर आ गई थी। रोहित का डर अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसे हर जगह एक काला साया, एक परछाई दिखने लगी थी जो हर वक्त उसका पीछा कर रही थी, एक ऐसी चीज जो उसे धीरे धीरे तोड़ रही थी। और फिर एक रात अंधेरी छत पर उस साये में से एक आवाज आती है, और वो रोहित से पूछती है, मेरा दर्द अब समझ में आया? सोचिए, ये आवाज जतिन के दर्द की ही तो गूंज थी। अब कंट्रोल वापस जतिन के हाथ में था। उसे एक मैसेज मिलता है, अंतिम चरण शुरू हो चुका है, समाप्त लिखो और ये खेल खत्म करो। बस एक शब्द और सब खत्म। लेकिन शायद पहली बार जतिन को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर दी है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ताकत, वो एंटिटी अब खुद जतिन के सामने थी, और उसने एक भयानक शर्त रखी, एक को तो मरना होगा, या तो वो, या तुम, या रोहित, या जतिन। और फिर जतिन को लाइव वीडियो पर वो मंजर देखना पड़ता है जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। रोहित उस साये से बचने के लिए डर के मारे छत से कूद जाता है। जतिन के बदले की कीमत
एक दोस्त की जान थी। एक जान चली गई, पर खेल खत्म नहीं हुआ था। श्राप का ये चक्र अभी भी घूम रहा था, और कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो असल में अब शुरू होने वाला था। रोहित की मौत के ठीक बाद जतिन का फोन अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सौदा पूरा हुआ। पर इसके तुरंत बाद एक और मैसेज आता है, एक ऐसा मैसेज जो जतिन के होश उड़ा देता है। अब अगला नाम भेजो। मतलब ये खेल कभी एक बदले के लिए था ही नहीं, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला था। और कहानी के अंत में जतिन के सामने वो काला साया नहीं, बल्कि रोहित का भूत खड़ा था, और वो कहता है, इस बार तेरी बारी है, चल खेल खत्म करते हैं। श्राप का पहिया अब जतिन की तरफ घूम चुका था। तो सवाल ये नहीं है कि बदला पूरा हुआ या नहीं, सवाल ये है कि क्या बदले का ये खेल आखिर में शिकारी को ही अपना अगला शिकार नहीं बना लिया।